नवाबों की नगरी लखनऊ में रविवार को शिक्षा, मेहनत और प्रतिभा का एक खूबसूरत संगम देखने को मिला, जहां सादतगंज के मंसूर नगर में आयोजित हुआ डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम अचीवमेंट अवार्ड सेरेमनी। एक ऐसा सम्मान समारोह जिसने मेधावी बच्चों के सपनों को नई उड़ान देने का काम किया। समाज सेवी हाजी मिर्जा जफर हुसैन की ओर से आयोजित इस भव्य कार्यक्रम में हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में 90% से अधिक अंक हासिल करने वाले होनहार छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में पश्चिमी विधानसभा क्षेत्र के विधायक अरमान खान मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। इस दौरान बच्चों को मोमेंटो, प्रशस्ति पत्र और सम्मान देकर उनके उज्जवल भविष्य की कामना की गई। समारोह में मौजूद वक्ताओं ने कहा कि शिक्षा ही वो ताकत है जो समाज की तरक्की की नई राह दिखाती है और मेहनत करने वाले विद्यार्थियों का सम्मान आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बनता है। सम्मान पाकर बच्चों के चेहरों पर खुशी साफ दिखाई दी। वहीं अभिभावकों और शिक्षकों ने भी बच्चों की इस उपलब्धि पर गर्व और खुशी का इजहार किया। कार्यक्रम में नजमुल हसन नजमी, कल्ब सिब्तैन नूरी, हैदर अब्बास रिजवी, कांग्रेस नेता मेहदी हसन बबलू समेत बड़ी संख्या में क्षेत्र के गणमान्य लोग, शिक्षक, अभिभावक और समाज सेवी मौजूद रहे। आज हाजी मिर्जा जफर साहब के जानिब से ये प्रोग्राम मुनक्किद हुआ था और इसमें जो 10th और 12th में जो 90% या से अबव जो मार्क्स लाए हैं, जिन्होंने अच्छा अपना पढ़ाई में दिखाया है, अपना प्रदर्शन किया है, उन सब की हौसला अफजाई के लिए, उत्साहवर्धन के लिए ये प्रोग्राम रखा गया था। आज इन सबको सर्टिफिकेट के जरिए, मेडल के जरिए और एक वजीफे के जरिए उन सबको आज हौसला अफजाई करने का काम किया गया है। सर, आपके क्षेत्र में जो है शिक्षा को लेकर और सुधार को लेकर क्या कुछ कोशिशें जारी है? देखिए, बहुत सारी चीजें हैं जो कि यहाँ पर डेवलपमेंट हो रहे हैं। हम लोग चूंकि अभी हम लोगों की गवर्नमेंट नहीं है, बट फिर भी गवर्नमेंट जो भी मौजूदा है उसके ज़रिए से इलाके के मुकामी बच्चों को जो सहूलियतें मतलब मैसर की जा सकती है, वो हम लोग उसके लिए पूरी कोशिशें करते हैं। जो बच्चे गरीब तबके से आते हैं उन बच्चों को पढ़ाने के लिए, उनको स्टेशनरी के लिए, किताबों के लिए, उनकी फ़ीस के लिए भी हम लोग स्पॉन्सर करने का काम करते रहते हैं और ये काम तो खिदमत खल्क के नज़रिए से किया जाता है, सियासत के नज़रिए से नहीं। लड़कियों की शिक्षा को लेकर आपका क्या संदेश? देखिए, हमारे यहाँ कहा जाता है कि अगर एक बच्ची को अगर इल्म से मजबूत किया जाता है तो वो पूरी नस्ल को मजबूत करने के बराबर होता है। बेशक हम लोगों का जो पहले माहौल था उसमें बच्चियों की तालीमात के ऊपर उतना नहीं ख्याल किया जाता था, बट मौजूदा दौर में हम लोगों में सब में ये अवेयरनेस आई है, पूरी कौम में अवेयरनेस आई है, पूरी सोसाइटी में अवेयरनेस आई है और हम लोगों में जैसे जैसे बच्चे हैं वैसे बच्चों को भी अच्छी से अच्छी तालीम देने की कोशिशें की जा रही है। ये प्रोग्राम गुज़श्ता कई साल से हो रहा है। हमारे जफर साहब और विधायक साहब ये कर रहे हैं इनकी सरपरस्ती में, तो इससे हौसला अफजाई होती है और माशाल्लाह आपने भी प्रोग्राम किया था भी, तो ऐसे प्रोग्राम्स होना चाहिए। लेकिन जो एक बात कही थी कि एक ओरेटर ने कि खाली नंबरों से अच्छे अब कुछ होने वाला नहीं है, अब कंपटीशन जो है वो पास करना होगा। तो आप उसमें चाहे 90% हो चाहे 80% हो, वो सब धरे के धरे रह जाएंगे अगर कंपटीशन जो है वो क्लियर नहीं किया। तो मेरी तमाम कामयाब बच्चों से गुजारिश है कि वो कंपटीशन के लिए मेहनत करें ताकि उनको कोई गवर्नमेंट का अच्छा कॉलेज मिले। जो प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं वहाँ सिर्फ पैसे लिए जाते हैं और डिग्री दी जाती है, उस डिग्री की अहमियत नहीं होती। लेकिन जो जैसे जामिया मिल्लिया है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है या और सरकारी कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ की डिग्रीज़ की वैल्यू भी होती है और वहाँ पे तालीम का मेयार भी बहुत अच्छा है। टेक्निकल एजुकेशन की आज के दौर में कितनी ज़रूरत है? टेक्निकल एजुकेशन की तो ज़रूरत दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और अब तो मैं सबसे कहता हूँ कि जो मीडियोकर्स हैं वो BA, MA, BCom करने के बजाय टेक्निकल एजुकेशन की तरफ जाएं, क्योंकि पूरी दुनिया में टेक्निकल एजुकेशन की रिक्वायरमेंट बढ़ती जा रही है।
है। मैंने पिछले साल ये प्रोग्राम शुरू किया था। एक बार की मेरे जहन में आया कि हम लोग जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे इस चीज़ की थोड़ी कमी हमें लगी। लोगों में अवेयरनेस धीरे धीरे आ रही। एक ज़माना था कि यहाँ पे लेरेटो लामार्ट की बसें और वो नहीं दिखते थे वैन। माशाल्लाह जब हमने देखा तो हमने कहा क्यों ना इस चीज़ को हम आगे बढ़ाएं। तो मैंने पिछली बार 80+ पे किया था, अपनी 90+ पे किया। तो 90+ में भी इतने बच्चे आ गए माशाल्लाह कि मुझे उम्मीद नहीं थी। हमने 30 का वो लेके चले थे, लेकिन विधायक जी से बात हुई तो ये हुआ कि 30, 40, 50 जो भी हो कर लिया जाए। तो बहुत सक्सेस प्रोग्राम और मुझे बहुत दिली सुकून है कि हमारे एरिया में इतना बड़ा प्रोग्राम हो रहा है। पिछले साल मैंने किया था, उसके बाद काफ़ी लोगों ने इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाया। तकरीबन 35 बच्चे और 40 बच्चे थे, जिसमें से 5 या 7 बच्चे नहीं आए हैं। और टीचर्स थे इसमें, टीचरों को सम्मानित किया जो अपने अपने एरियो में बहुत मेहनत कर रहे हैं। उनको हम लोग इग्नोर करते थे, लेकिन वो बच्चों की वजह से हमारे एरिया में जो बच्चे कोचिंग चला रहे हैं वो 90 और 98% तक बच्चे उस कोचिंग से पढ़ के आए हैं। और हमें कल्बे सादिक साहब से आज से तकरीबन 8-10 साल 12 साल पहले हमारी मस्जिद में आए। उन्होंने पूछा कि इतनी बड़ी मस्जिद की लागत क्या होगी। जब मैंने उनसे बताया तो उन्होंने मुझसे कहा कि सिर्फ 5 वक्त की नमाज के लिए इतनी बड़ी मस्जिद बनी है, आप इसमें कंप्यूटर लगाइए। तो हमारे एरिया के जितने अंजुमन के लोग हैं उन्होंने इसमें ताउन करके और कंप्यूटर 2 कंप्यूटर रखा था, 7 कंप्यूटर है। सिर्फ कल्बे सादिक साहब की स्टेमिना हमें मिली। उन्होंने हमको बताया कि इस चीज़ से निकलिए और इल्म की तरफ जाइए। अभी तो गरीब जो मेधावी छात्र हैं, आगे पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए क्या कुछ योजना है आपको? हाँ, एक बात मैं बताना भूल गया था। मेरी एक संस्था और चलती है बीबी फातिमा ज़हरा सलवातुल्लाह के नाम से, जिसमें तक़ी रज़ा साहब और गुलरेज मेहंदी साहब सदर हैं, मैं उसका सेक्रेटरी हूँ। उसमें बिला की 40 बच्चों को हम लोग पढ़वा रहे, जिसमें सेंट फ्रांसिस और क्राइसिस तक के बच्चे हैं। हमारे नूरी साहब ने भी इसमें हमें बहुत तारीफ़ की और हमें हौसला अफजाई की। उस संस्था से 40 बच्चे पढ़ रहे हैं और बहुत छोटी सी संस्था, कोई डोनेशन नहीं, किसी से नहीं, सिर्फ मोहल्ले से जो भी डोनेशन होता है 100, 200, 500 उसी से ये बच्चे पढ़ रहे हैं। If you want to be remembered by your son, build a house, and by your grandson, build a city. But if you want to be remembered by the entire generations to come, write a book. किताब आपको जावेदा करती है, लेकिन किताब जाहिर है कि लिखने के लिए एक मयार चाहिए और मयार के लिए तालीम चाहिए। तो इसी तरह से जाहिर है कि दुनिया को आगे बढ़ना होगा।